नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के लिए व्याकरण हिंदी क्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। क्रिया क्या होती है? यानी आमतौर पर हम कहते हैं कार्य करने को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे श्रेया पत्र लिख रही है, मोहन पढ़ रहा है, राधा खाना पका रही है। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के या प्रयोग की दृष्टि से। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मोहन घर जाता है, यहाँ कर्म घर है, घर जाना कर्म है। जैसे सीता पत्र लिखती है, पत्र लिखना यहाँ पर उसका कर्म है। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उनकी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे नेताजी जा रहे हैं, राखी हंस रही है। तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, नेता जा रहा है या राखी हंस रही है, कार्य नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाएगी। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रवि ने गाना गाया। द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे भावना पिंकी के लिए खिलौने लाई, माँ ने भिखारी को भिक्षा दी। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया जो जैसे कहते हैं संजय खेल रहा है, संयुक्त क्रिया वह खाना खा चुका है, नाम धातु क्रिया वह मुझसे शर्माता है, प्रेरणात्मक शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, पूर्वकालिक क्रिया में रमेश दूध पीकर विद्यालय जाएगा। यानी धातु क्या है? धातु क्रिया शब्दों के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ूं, पढ़ता है, तो पढ़ प्लस ना, पढ़ प्लस ना तो पढ़ना, जा प्लस ना जाना। यानी यहाँ पर जो क्रिया धातु है वो पठ है, ज है, इसलिए कहा है इसको धातु कहते हैं। आगे टॉपिक है अपना विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। घास, फूस, फूल, रौंक, बगीचा आदि। विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनिल एक ईमानदार व्यापारी है, राधा एक खूबसूरत लड़की है। संकेतवाचक, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है। परिणामवाचक, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मात्रा, माप, तौल या मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो होते हैं, ठीक है। गिलास में थोड़ी सी चाय है, 1 लीटर पेट्रोल लाओ। तो यह निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होता है। संख्यावाचक में किसी वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास कुछ खिलौने हैं, सीमा ने 2 साड़ियाँ खरीदी,
दी, वे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें भी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होता है। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे लोभ लोभी, प्यार प्यारा, गुण गुणवती, श्री श्रीमान, दया दयालु, लूट लुटेरा। ऐसी सर्वनाम से भी कुछ विशेषण बनते हैं। तुम तुम्हारा, जो जैसा, कौन कैसा, यह ऐसा। कुछ क्रिया द्वारा भी, पत माने पतित, पतिका हो गया पतित, पटका पठित, बेचना बिकाऊ, इस प्रकार के परिवर्तन भी किए जा सकते हैं।